हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद परीना में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे करेंट अफेयर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? इसका उत्तर हो जाएगा युगांडा। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। और इसमें भाग कौन लेने वाले हैं? जयशंकर जी भाग लेने वाले, जो क्या हैं? विदेश मंत्री हैं। गुट निरपेक्ष का स्थापना कब हुआ था? 1961 में बेलग्रेड। और बेलग्रेड किसकी राजधानी है? सार्बिया। सार्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड है। और अगर पूछे कि 18वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बाकू में हुआ था। और बाकू किसकी राजधानी है? अजरबैजान की। नाम की अगर क्वेश्चन पूछ दे कि गुट निरपेक्ष की स्थापना किस सम्मेलन से हुई हो, तो किस सम्मेलन से हुई है? 1955 वागुंड सम्मेलन से। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, ब्रिक्स। ब्रिक्स का 2024 में होस्ट कौन है? कौन सा देश है? रूस है। और अगर 2023 का पूछे तो कौन था? साउथ अफ्रीका। इसमें 5 देश शामिल हुए हैं। ब्रिक्स में 5 देश भाग लिए। कौन कौन से? यूएई, इंडिया, साउथ अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया और अर्जेंटीना जो है इसमें भाग लेने से मना कर दिया है। G24 का सम्मेलन कौन सा देश का होस्ट, कौन सा देश रहेगा? ब्राजील रहेगा। और 2023 में कौन था? भारत था। भारत का मतलब G20 का थीम क्या था 2023 में? वसुधैव कुटुंबकम। COP28 कहाँ पे होगा? यूएई में। इंटरपोल, अगर इंटरपोल पूछे तो 90 वाला कहाँ हुआ था? दिल्ली में। 91 वियना। वियना की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया। और इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स, जो कि कहाँ? फ्रांस। स्थापना कब हुआ था? 7 सितंबर 1923 में इंटरपोल की स्थापना हुई थी। और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस भी मनाया जाता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाला स्टार्टअप बीटा वोल्ट का संबंध किससे है? इसका उत्तर हो जाएगा चीन। विश्व की पहली बैटरी है। और ये कितने वर्षों तक चार्ज की इसे जरूरत नहीं है? 50 वर्षों तक इसे चार्ज की जरूरत नहीं है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। परमाणु बम के जनक कौन थे? तो कौन थे? ओपोनहाइमर जी। और इसी पे एक नई फिल्म भी लॉन्च हुई है, नाभिकीय। और यह किस पर काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। अगर हाइड्रोजन बम के जनक पूछे तो कौन है? टेलर जी है। भारत का स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? INS अरिहंत। परमाणु रिएक्टर में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा भारतीय संस्थान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मूल्यवान IT ब्रांड बना है? इसका उत्तर हो जाएगा TCS। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नवी भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? तो किसे? फारसी को। और दो किन्हें? पाली, प्राकृत और फारसी। ये 3 नई भाषाएं हैं। पाली 7वें नंबर पे है, प्राकृत 8वें नंबर पे और 9वें नंबर पे कौन सी है? फारसी है। पॉइंट देखेंगे, अनुसूची 8 में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो कितनी है? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 15 नंबर पे है सिंधी, 16, 17, 18 पे है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद है बोंडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। संघ की राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो किस भाग में है? भाग 17। हिंदी के विकास के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? तो 391वां। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और राष्ट्रीय 14 सितंबर को। हमारा छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? तो कौन सा अभियान? ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन अजय किससे संबंधित? इजराइल में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। ऑपरेशन दोस्ती तुर्की प्लस सीरिया में। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे। देवी
अफगानिस्तान, ऑपरेशन कावेरी सूडान, ऑपरेशन गरुड़ा म्यांमार, ऑपरेशन कैक्टस मालदीव। हमारा अगला क्वेश्चन है, असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अशोक वैभव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो असम में 3 पुरस्कार दिए गए, असम वैभव, असम सौरभ और असम गौरव। सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? असम वैभव है, इसमें 5 लाख है, सौरभ पे 4 लाख है और गौरव असम गौरव पे 3 लाख है। असम सौरभ में रंजन गोगोई जी जीते हैं, जो कि 46वें मुख्य न्यायाधीश थे और इन्होंने ही राम मंदिर केस का क्या किया था? फैसला किया था। और असम सौरभ जीतने वाली कौन है? हिमा दास है। अशोक गौरव 22 लोग जीतने वाले, इसलिए सबका नाम तो याद नहीं कर सकते, बस 22 लोग को मिला है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला तो कौन है? दिव्य कृति सिंह, जो कहाँ की रहने वाली है? राजस्थान की। और यह अर्जुन अवार्ड कब स्थापना हुआ था इसका? 1961 में, और इसमें 15 लाख रुपए दिया जाता है। गुरु गोविंद नाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसे मिला है? तो डॉक्टर सुकृता पोल जी को। असम का प्राचीन नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा कामरूप। हमारा 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में मवेशियों के त्योहार कनुमा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है? तेलंगाना। अगर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों दे दे तो किस पे लगाएंगे? तेलंगाना पे लगाएंगे। और अगर तेलंगाना नहीं रहेगा तो आंध्र प्रदेश पे लगा सकते हैं। तेलंगाना में और कौन कौन से महोत्सव होते हैं? मिदराम यात्रा, बोनालू, कथुकम्मा, ये सब त्यौहार मनाए जाते हैं। अट्टूकाल पोंगल कहाँ का है? केरल का है और महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। अगर पोंगल पूछे तो पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। वांगला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मेघालय में। होजागिरी त्रिपुरा, सागा दावा सिक्किम। हमारा 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में महतारी वंदना योजना किसने प्रारंभ की है? तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव सहाय जी ने। इस योजना के तहत केवल विवाहित महिलाओं को 1000 महीना मिलेगा और उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 23 से 60 वर्ष के बीच में। इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ? छत्तीसगढ़ में। छेरा फेस्टिवल छत्तीसगढ़ और हरेली भी छत्तीसगढ़ में। बस्तर में झूमिंग कृषि को क्या कहते हैं? तो इसे दीपा कहते हैं और इसे स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं।